हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स। और इसमें हम इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है 1.4 और इसे हम वन शॉट में समाप्त करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को हम बिना भागा दिए हुए कैसे बता सकते हैं कि वह शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका जो कंसेप्ट है उसे हम समझते हैं। ठीक है, आखिर ऐसा क्या रूल है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, बिना भागा दिए हुए हम उसको शांत और अशांत बता देते हैं। हमारे पास प्रमेय 1.5 है। कहते हैं मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कहता है कि मान लेते हैं कि x को संख्या है और परिमेय संख्या है और जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। मतलब कहने का मतलब है उसे x मतलब p/q के रूप में लिख सकता है। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है और वह शांत है तो वह क्या होगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक है, एकदम सही तरीके से बताते हैं। यहाँ से यदि मान लिया जाए x को संख्या है और वह p/q के फॉर्म में है, तो इसको बताना क्या है, इसको बताना है कि यह शांत है। ठीक है, या क्या बताना है, अशांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम ये है कि यदि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ए नंबर 2 के पावर n के रूप में, यदि सिर्फ और सिर्फ 2 का ही गुणनखंड आता है, 2 के पावर में ही आता है, सिर्फ 2 के पावर में, तब भी क्या हो जाएगा, शांत। क्योंकि यदि सिर्फ 2 ही आता है तो इसके साथ में हम 5 के पावर 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। यदि मान लिया जाए सिर्फ और सिर्फ 5 के पावर में आता है तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 के पावर 0 भी लगा सकते हैं। और सी नंबर में यदि दोनों आ जाए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, तभी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि यह से 2 के पावर n गुने 5 के पावर m गुना यहाँ पे तीसरा कुछ भी आ जाए, इस स्थान पर थर्ड कोई भी संख्या आ जाएगा, ठीक है, 2 और 5 के अलावे, तो वह अशांत हो जाएगा। बस यही सीधा सीधी मतलब है इसका कि हम कैसे शांत और अशांत दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों से, एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों से कि क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, भागा दिए बिना। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, दिख रहा होगा, लगभग 10 प्रश्न है इसमें है, और इसमें हम 10 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या है, 13/3125 है ना। देखो सबसे पहला ये तो p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे तुम्हारे पास q बराबर कितना है, 3125 है। तो हम क्या करेंगे, q का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इसे रफ में निकाल सकते हो या सामने भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारे पास ए आया, है कि नहीं। और इसमें हम ये पा रहे हैं, यह क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ 5 का पावर में आ रहा है, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 में आया। तो हमने क्या बताया
कि यदि सिर्फ 5 के पावर में ही आता है या सिर्फ 2 के पावर में भी आता है या दोनों आता है तब शांत हो जाएगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर कट आया बात समझ में? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन जो आता है 1 नंबर में आता है, ठीक है। कितने नंबर में? 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 17 बटा कितना है 8 है, तो ये P बाय Q के फॉर्म में है। यहाँ पे Q बराबर कितना है 8 है। इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये P बाय Q फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास क्या है Q बराबर 455 है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमारे पास A आएगा, और इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। और हमने देखा कि 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, और यह किस रूप में है P बाय Q फॉर्म में है, और यहाँ पे Q बराबर कितना है 1600 है। और जब हम 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो इस प्रकार से आएगा, और इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या पाया? यहाँ पे हमने पाया यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का बनाने का तरीका सेम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और यह किस रूप में है P बाय Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे Q बराबर कितना है 343, और जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 7 गुने 7 गुने 7, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं है? नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और यहाँ पे हमने देखो ये हमारा P बाय Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे Q बराबर इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह दे दिया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये भी P बाय Q के फॉर्म में हम कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो Q जो दिया गया है और ये ऐसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है घात के रूप में, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किस रूप में है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 एक्स्ट्रा आ गया, और 7 आने के कारण क्या हो गया, यह अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने 6/15। यहाँ पे देखो 6/15 को हमने क्या किया है तोड़ दिया है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये P बाय Q फॉर्म आया। यहाँ पे P का मान कितना है Q बराबर 5 यहाँ पे। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड तो सिंपल 5 ही है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 1। तो हम कह सकते हैं कि 5 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9
यहाँ पे देखो ए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको तोड़ दिए हैं 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दहें के 50। अब यहाँ पे देखो क्यू बराबर 10 है, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5 और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये इस लेसन क्वेश्चन का 10वां नंबर क्वेश्चन 77/210। अब देखो यहाँ पे यह पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको भी तोड़ दिए कितना से 7 से 7 गुने 11 और 7 से 7 21, मतलब 11/30। यहाँ पे क्यू का मान कितना है, यहाँ पे देखो तो क्यू बराबर 30 है। और यहाँ इसको जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 आ जाएगा, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको एक्सप्लेन करो, यह किस रूप में है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए कहा जाएगा यहाँ पे अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आसान है, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है जो शांत है, मतलब जो शांत हो गया है उसका दशमलव प्रसार बताना है। और हमने इसको रेड कलर से इसको मार्क कर दिया है, आप देख लो। और इन्हीं का क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऐसे सबसे पहले नीचे वाला के निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड और उसको घात के रूप में लिखेंगे, तो इस रूप में आया। अब इसमें ध्यान देना, इसका थोड़ा सा रूल ये समझा देते हैं कि यदि 5 के पावर में है तो इसको है सो 2 के पावर में सेम पावर में लाने का प्रयास करना। और यहाँ पे n है तो यहाँ भी n लाने का प्रयास करना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 करेंगे। यदि मान लो 2 के पावर में दिया हो रहेगा तो हम 5 के पावर में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्योंकि 2 गुने 5 कितना होता है, 10 होता है, और या तो 5 गुने 2 कितना होता है, 10। हमको 10 लाने से फायदा क्या होगा कि भागा देने से में आसानी होगा, आराम से जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अब जब हम 13/5 इसको जब किए 13/5 के पावर 5 आया, तो यहाँ पे 5 के पावर 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से भागा दे दो, उतना ही से गुना कर दो, सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 के पावर 5, यहाँ पे 2 के पावर 5, ठीक है। तो गुना करेंगे, अब 13 गुने 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब जब 2 के पावर 5 को जब गुना करेंगे कितना आएगा, 32। और यहाँ से 13 गुने 32 करो तो 416 आएगा। आज 416 को 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा हो जाएगा दशमलव प्रसार, दशमलव रूप में। आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये 17/8 है, तो 8 का जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 3 आएगा, तो इसी को हमने इस रूप में लिखा। यहाँ के 2 के पावर 3 है तो घट रहा है 5, तो ऊपर में भी 5 के पावर 3 कर देंगे और नीचे भी 5 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब 5 के पावर 3 125 और 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुना करेंगे तो 1 पर 3 जीरो, जितना घात रहेगा उतना जीरो। अब 17 गुने 125 करेंगे कितना आएगा, 2125, और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहला का क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 क्या है, शांत है। अब 1600 का जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आएगा। अब यहाँ देखो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 का पावर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे पावर में 2 है तो कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। तो हमने क्या किया, 5 के पावर 4 ऊपर में, अब 5 के पावर 4 नीचे में गुना कर दिए। अब यहाँ से गुना पावर जो आता था 5 के पावर 6 हो गया कि नहीं, यहाँ पे 2 के पावर 6 भी है ये। अब देखो 5 के पावर 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 625। अब 2 के पावर 6 है, मतलब 1 पर 6 जीरो, ठीक है। अब गुना करो, जब गुना करेंगे कितना आएगा, 9375, और 6 अंक के बाद दशमलव बैठा दो इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 इस रूप में है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे
5 की पावर 2 है तो a को 5 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर और नीचे क्या किया, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब कितना हो गया, घात में 3 हो गया। और 23 गुने 5 कितना होगा, 115 और 3 अंक के बाद 10 मान लो। आया बस समझ में, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। अब देखो इसको तोड़ दिए 5। अब 5 है तो यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा, 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, 2 से गुना किया, ऊपर नीचे भागा, मतलब 2 से गुना 2 से भागा, 5 दूनी 10 हो गया। अच्छा भागा 2 10 से, तो 0.4। यहाँ पे देखो 35 बटा कितना है, 50 है। तोड़ेंगे 5 से काट देंगे 10, आराम से 10 से भागा दे दो, आराम से हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको क्या करना था, दशमलव रूप में लाना था। और हमने इस प्रकार से बिना भागा दिए बस एक तरीका से इसको दशमलव रूप में लाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिखो और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या 43.123456789 कंप्लीट हो गया, शांत हो गया। तो देखो आराम से पॉइंट हटा के 10, जितना अंक है यहाँ पे 9 अंक है तो 9 0। ठीक है, इस ये हो गया p/q के फॉर्म में। अब हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि इसे यहाँ पे देखो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें क्या q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकता है। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी, या दोनों हो सकता है। मतलब यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। आराम से पॉइंट को हटा के लिख सकते हैं। दूसरा देखो हमारे पास यहाँ पे 0.120, फिर 1200, यहाँ पे 12000, मतलब जीरो की संख्या यहाँ से 1 से 2 हो गया, 2 से 3 यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा, इसका अंत नहीं है। मतलब सीधा सीधी इसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में हम ला नहीं सकते हैं। जब ला नहीं सकते हैं तो हम q का अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, जब अशांत है तो यह परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तब ना उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसे p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 43.123456789 के ऊपर क्या है, बार है। तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्लास 9 में हम जब बताए थे, या पढ़ा होगा तुम लोग, हम बच्चों को बताए थे कि जब 0.6 के पावर में रहता है, इस प्रकार बार रहता है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखना होता है। तो जितने संख्या के ऊपर बार रहता है तो सबसे पहले जो पूरा संख्या लिख दो, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 9 अंकों के ऊपर रेकरिंग है, तो हमने इसे क्या किया, पूरा का पूरा संख्या लिखा। और यहाँ पे देखो 9 अंक के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 को क्या लिखाएगा, 9 लिखाएगा। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा तीसरा भी अंक हो सकता है, क्योंकि 9 है इसलिए हम यह कर सकते हैं। मतलब यह परिमेय संख्या के रूप में है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमने क्या किया है, लेसन 1 का सारा एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल सॉल्व किया है, और इसको आप देखिए और एग्जाम की वजह से तैयारी कीजिए। इसका हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, उससे भी आप देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।